नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर एक इंटरव्यू में डैना वाइट ने बहुत सारे फाइटर्स के बारे में बात की है और कुछ बातें शॉकिंग है। जहां पर स्टार्ट करते हैं कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट से। ओह माय गॉड गाइस, हल्की सी मूवमेंट लेकर शांति बनाए रखेंगे चैंडलर के लिए, क्योंकि उसकी ड्रीम्स आरआईपी हो चुकी हैं। 2-3 सालों से रेड पैंटी नाइट की वेट कि कब आएगी, और अब फाइनली जब उसके हाथ में आ गई तो डैना वाइट ने पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए ये रेड पैंटी नाइट को छीन लिया है और अब लग रहा है कि माइकल चैंडलर को कॉनर की फाइट कभी भी नहीं मिलेगी। तो इंटरव्यू में डैना वाइट कंफर्म कर देता है कि कॉनर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट को लेकर वो इंटरेस्टेड नहीं है। ब्रो, इतनी फास्ट डैना वाइट ने रिप्लाई दिया ना, जो इंटरव्यू ले रहा था उसने अभी क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं किया था, एकदम से डैना वाइट बोल देता है नो, कॉनर और चैंडलर की जो फाइट की बातें थी वो 2 साल पहले की थी और अब वो इंटरेस्टेड नहीं है ये फाइट को बुक करवाने के लिए। पहले भी ये वाले ट्रॉमा लग चुके हैं चैंडलर को, बट ये वाला ट्रॉमा सबसे बुरा हिट करने वाला है, क्योंकि अब तो माइकल चैंडलर पब्लिक इंटरव्यूज देने लग पड़ा था कि उसकी टॉक चल पड़ी है कॉनर की फाइट के लिए। वो यूएफसी के साथ बहुत अच्छी टॉक्स में और उसकी जल्दी फाइट बुक हो जानी है कॉनर के साथ। बट अब डैना वाइट पब्लिकली ये बोल देता है कि ये फाइट तो बुक ही नहीं होनी है। इसका ये मतलब है कि माइकल चैंडलर को इतने टाइम से डार्क में रख रहे थे, जहां पर मे भी उसके मैनेजर को बोल रहे हो कि हाँ उसे मिल जाएगी कॉनर की फाइट, बट रियलिटी में कॉनर की किसी और के साथ फाइट होनी है। बहुत सारे मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ रहा था कि माइकल चैंडलर ये सोचकर शॉक में चले गया होगा, प्लीज उसे अभी अकेला मत छोड़ना, वरना पता नहीं वो खुद को क्या कर बैठेगा, क्योंकि ये उसके लिए ड्रीम शैटरिंग न्यूज है। तो माइकल चैंडलर का बुरे तरीके से पता कट चुका है। वेयर कॉनर मैग्रेगर की बात करें तो वो डैना वाइट के इंटरव्यू को लेकर रिएक्ट करता है, जहां पर कॉनर ने क्लियर कट बोल दिया है कि वो केयर नहीं करता कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है, यूएफसी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन पिक करती है, वो ये केयर जरा भी नहीं करता। तो कॉनर की साइड से तो ये है कोई भी उसका ओपोनेंट हो जाए वो केयर नहीं करता, बट मेरी ओपिनियन में अब ये एक्चुअली में पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि फाइनली हमें देखने को मिलने वाली है कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज की ट्रिलॉजी फाइट। 100% कॉनर वर्सेस डियाज की फाइट एक बड़ी फाइट है कॉनर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट से। टू बी ऑनेस्ट मुझे ज्यादा ठीक लगेगा, बट ऑन द अदर हैंड माइकल चैंडलर के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं उसके माइंड में अभी क्या चल रहा होगा, क्योंकि इस बार तो वो कंफर्म वे से बोल रहा था कि उसी की फाइट होने वाली है कॉनर के साथ। तो इट इज व्हाट इट इज गाइस, वेयर इज मूविंग ऑन। तो अब बात करते हैं डैना वाइट ने जो बोला है इस्लाम महाचेव के बारे में। तो डैना वाइट से यही पूछा जाता है कि वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने बोला है कि वो कमारू उस्मान के साथ नेक्स्ट फाइट करना चाहता है, तो क्या ये फाइट की पॉसिबिलिटी बनती है, कब ये फाइट होने वाली है। तो इसको लेकर डैना वाइट ये कहता है कि अभी कुछ बोलना कि इस्लाम की फाइट उस्मान के साथ हो जाएगी, ये थोड़ा सा अर्ली है बोलना, क्योंकि अभी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि कब इलिया टोपुरिया अपना रिटर्न करने वाला है, और दूसरी साइड हमजा चिमाएव भी अपना रिटर्न कब करेगा। अब आई एम रियली नॉट श्योर कि इस कॉन्वर्सेशन में डैना वाइट ने हमजाद को क्यों नाम लिया। मे बी बस वो यही बता रहा हो कि कौन सा फाइटर कब रिटर्न करेगा, इसको लेकर अभी वे टू अर्ली है बोलना। बट यहां पर डैना वाइट ने फिर इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि अगर इस्लाम महाचेव वर्सेस कमारू उस्मान की फाइट होती है तो फिर इलिया टोपुरिया का रिटर्न बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो फाइट कर सकता है उन दोनों के विनर के साथ। मे बी जो इलिया टोपुरिया ने बोला था वो एक्चुअली में सच हो सकता है, जहां पर इलिया टोपुरिया ने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में बोल दिया है कि अगर जस्टिन गेची पैडी पिमलेट को बीट करके इंटरम चैंपियन बन जाता है तो मोस्ट लाइकली उसकी फाइट जस्टिन गेची के साथ नहीं होने वाली है, बल्कि यूएफसी का कोई और प्लान है। अब सारी बातों को मैं कनेक्ट करके बताना चाहता हूं, इसीलिए अभी बात करते हैं मिराब दिलिशवली की, जहां पर उसके इंटरव्यू में जब ये पूछा जाता है कि कब हो सकती है इलिया टोपुरिया की फाइट इस्लाम महाचेव के साथ, तो यहां पर भी मिराब ने यही बोला है कि इलिया और इस्लाम की फाइट फॉर श्योर सबके रडार में है, और मे भी जितना फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब ये फाइट होगी उससे भी जल्दी ये फाइट हो सकती है। तो इलिया ने कंफर्म बोल दिया है कि वो अपना रिटर्न करेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि एट मैक्स जून तक अपना रिटर्न कर लेगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर पैडी पिमलेट विन किया तो फिर इलिया और पैडी पिमलेट की फाइट हो रही है फॉर द अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट बेल्ट, और फिर जाकर अगर इलिया टोपुरिया विन कर जाता है तो फिर लेटर एंड ऑफ द ईयर में इलिया वर्सेस इस्लाम महाचेव या फिर इलिया वर्सेस कमारू उस्मान, डिपेंडिंग अपॉन और उसका विनर कौन होता है उसके साथ इलिया टोपुरिया फाइट कर सकता है। तो एक ये वाली चीज है, और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है जिसकी मैं बात कर चुका हूं, यानी कि व्हाट इफ की जस्टिन गेची पैडी पिमलेट को बीट कर दिया। तो लेट्स सी कौन सी फाइट कब होती है। वैसे भी हमें अगले ही हफ्ते पता लगने वाला है जब जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करने वाले। वेयर इज मूविंग ऑन। तो अब डैना वाइट ने बात की है अरमान सरूकिन की, जो मैं बहुत शॉर्ट में कवर कर देता हूं। यहां पर डैना वाइट अरमान सरूकिन को कंपेयर करता है बिलाल मोहम्मद से, जहां पर डैना वाइट बोलता है कि वो रियली ऐसे फाइटर्स को लाइक करता है जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। और रही अरमान सरूकिन की बात, तो अरमान को फिर से प्रूव
करना होगा कि वो टाइटल शॉट वर्दी है। ऑलरेडी अरमान सरूकिन को टाइटल शॉट मिल चुका था जो कि उसने फक अप कर दिया। फिर बेशक वो डैन हुकर की फाइट को विन कर गया, बट वहां पर भी उसने फेस ऑफ के टाइम हेडबट करके ऑलमोस्ट पूरे कार्ड को रुइन कर दिया था, यानी कि खुद के लिए बहुत बड़ा फक अप कर दिया था। और इसी के साथ जो अरमान सरूकिन बोल रहा है कि अब उसे और कितने फाइटर्स को हराना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि अरमान सरूकिन बिलाल मोहम्मद की तरह है, जहां पर बिलाल मोहम्मद को टाइटल शॉट मिलने से पहले उसने लिटरली हर किसी फाइटर को बीट किया था, तब जाकर बिलाल मोहम्मद ने ये बातें बोली थी। बट जब अरमान की बात आती है तो ये केस नहीं है। तो मैं बस इतना बोलूंगा, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर अरमान। बेशक उसने डैन हुकर को बीट कर लिया है, बेशक वो बैक टू बैक नंबर 1 कंटेंडर है लाइट वेट का, बट फिर भी मुझे लगता है उसे एक और फाइट तो करनी ही पड़ेगी, जहां पर जरा भी मैटर नहीं करता कि उसका ओपोनेंट कौन होता है। बट मेरी ओपिनियन में उसे जितना जल्दी हो सके उसे एक और फाइट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज तुमने मुझे मल्टीपल टाइम सुना होगा बोलते हुए कि अगर मैक्स ओलिवेरा और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट एक अमेजिंग फाइट चले जाती है तो मे भी उन दोनों के विनर को मिल जाए नेक्स्ट टाइटल शॉट। अब इसके बाद जब डैना बात करता है फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस की रीमैच के बारे में, तो सच में गाइस इस वाली चीज ने मुझे बहुत ज्यादा पिस ऑफ किया, क्योंकि यहां पर जब डैना वाइट को बोला जाता है कि एलेक्जेंडर वर्सेस लोपेस का जो रीमैच है उसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस मैचअप से अगेंस्ट हैं। एलेक्जेंडर कंफर्टेबली बीट कर दिया था डिएगो लोपेस को, तो मैं यहां पर डैना वाइट से एक्सपेक्ट कर रहा था, और आई थिंक सो यहां पर हर कोई ये एक्सपेक्ट करके चला होगा कि डैना वाइट एक प्रॉपर रीजन को देगा जिसकी वजह से वो ये प्रूव कर सके कि एलेक्जेंडर वर्सेस डिएगो लोपेस का जो रीमैच है वो एक्चुअली में एक ग्रेट रीमैच है। बट यू नो व्हाट गाइस, पता है यहां पर डैना वाइट ने क्या बोला है? जिसको फाइट देखनी वो देखे, जिसको नहीं देखनी वो मत देखे। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कोई मीनिंग नहीं बनता है किसी भी फाइट को जस्टिफाई करने का। आई मीन ये चीज हर कोई एक्सेप्ट करेगा कि यूएफसी की फाइट ऑलमोस्ट हर कोई देखने वाला है, तो प्रोबेबली एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और जो डिएगो लोपेस का रीमैच है, बेशक यहां पर लोग इसको लाइक ना करें बट फिर भी ये चीज देखने ही वाले हैं। बट मेरे ओपिनियन में ये थोड़ी सी बॉसी वाली स्टेटमेंट होगी कि जिसको देखना वो देखे, जिसको नहीं देखना वो मत देखे। सच में यहां पर डैना वाइट को चाहिए था कि वो एक्सप्लेन करे कि क्यों ये फाइट सबसे ज्यादा ग्रेट है, क्यों उन्होंने मोव्जा रिवलॉइव और लिरॉन मर्फी जो अनडिफीटेड फाइटर्स हैं उन्हें टाइटल शॉट नहीं दिया, और डिएगो लोपेस को जीन सिल्वा को बीट करने के बाद उसके बाद उसे एक बार फिर से टाइटल शॉट मिल रहा है, और वो भी एक रीमैच फाइट है। वी ऑल नो कि अब डैना वाइट इतना भी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है यूएफसी से, वरना अगर ये प्राइम डैना वाइट होता, ओल्ड एज होते, तो डैना वाइट यहां पर 2-3 मिनट की एक प्रॉपर स्टेटमेंट को दे देता, वो पूरी ट्राई करता प्रूव करने की कि क्यों ये फाइट देखनी चाहिए। बट अब सैडली डैना वाइट का लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है यूएफसी से, और इसीलिए जैसे मैंने कहा उसने एक बॉसी स्टेटमेंट को दिया है कि जिसे देखना है देखे, जिसे नहीं देखना मत देखे। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन और फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में, जहां पर जब डैना वाइट से इन दोनों की फाइट के बारे में पूछा जाता है कि क्या डैना वाइट इंटरेस्टेड है अगर जॉन जोन्स वापस आ जाता है लाइट हेवीवेट में, यानी कि 205 पाउंड्स में वापस आकर एलेक्स परेरा के साथ फाइट करता है, तो क्या डैना वाइट एक्साइटेड है ये फाइट को व्हाइट हाउस में करवाने के लिए। तो इसको लेकर डैना का ये कहना था कि एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट लाइट हेवीवेट डिवीजन में वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। बट बात फिर से वहीं पर आती है कि क्या वो रियली जॉन जोन्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है कि वो यूएफसी व्हाइट हाउस जैसे बड़े इवेंट को रुइन ना करते। व्हाइट हाउस को लेकर छोड़ो, मेन क्वेश्चन तो यही है कि जॉन जोन्स लाइट हेवीवेट डिवीजन में वापस भी आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली सर्टेन हूं कि वो नहीं बना पाएगा फिर से लाइट हेवीवेट। वो अब ओल्ड भी हो चुका है, तो हेवीवेट के लिए जो उसने बल्क किया था उसे कट करके फिर से लाइट हेवीवेट में आना, ये मुझे लगता है नियर टू इम्पॉसिबल है। बट क्योंकि ये फाइट एक बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड की होगी और जॉन जोन्स अपना रिटर्न करेगा, तो कैच वेट भी तो दोनों के बीच में करवा सकते हैं। 205 पाउंड्स या फिर 240 पाउंड्स इन दोनों के बीच में भी ले सकते हैं, यानी कि सपोज करो कि फाइट है 215 या फिर 220 पाउंड्स में। ऑब्वियसली हर कोई देखेगा ये फाइट बहुत बड़ी फाइट है, यूएफसी को करवा देनी चाहिए फाइट, क्योंकि दोनों ही पार्टीज इंटरेस्टेड हैं ये फाइट करने के लिए। बट व्हाइट हाउस में ये फाइट होगी इसका मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपोरे के बारे में। तो रिसेंटली पैडी पिमलेट ने जितने भी इंटरव्यूज दिए वहां पर वो इलिया टुपोरे को लेकर एक बात को बार बार बोल रहा है कि अगर इलिया टुपोरिया जल्दी अपना रिटर्न नहीं किया तो फिर उसे बेल्ट से स्ट्रिप कर दिया जाएगा और उसकी इंटरम बेल्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट।
तो इस चीज को लेकर इलिया टोपुरिया का बहुत बड़ा अपडेट आया है, जहां पर यूएफसी बैक कर रही है इलिया टोपुरिया को और उन्होंने अब कोई भी टाइम लिमिट को नहीं लगाया इलिया टोपुरिया के रिटर्न के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अगर इलिया टोपुरिया लेट भी अपना रिटर्न करता है तो यूएफसी इलिया टोपुरिया को स्ट्रिप नहीं करने वाली है, बल्कि इलिया टोपुरिया स्टिल रहने वाला है अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन। अगर ऐसा होता है कि इलिया टोपुरिया को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर जो इंटरम चैंपियन रहने वाला है उसके लिए थोड़ा सा सैड अपडेट, क्योंकि जस्ट लाइक टॉम एस्पिनल उसे अपनी इंटरम बेल्ट को डिफेंड करना पड़ेगा। अब ये वाली चीज इसलिए हो रही है क्योंकि यूएफसी पूरा बिलीव करती है कि इलिया टोपुरिया उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टार है, तो इसीलिए वो एक स्टार से बेल्ट को वापस नहीं लेने वाले। वेयर इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एक फाइट कैंसलेशन के बारे में, जिसको लेकर तुम्हें पता लग ही गया होगा। यूएफसी 324 की जो को मेन इवेंट फाइट थी, यानी कि ग्रेटेस्ट फीमेल फाइट ऑफ ऑल टाइम जो होने वाली थी, जहां पर बैंटवेट चैंपियन केला हैरिसन की फाइट होने वाली थी द गोट के साथ, यानी कि अमांडा न्यूनेस के साथ, वो फाइट कैंसिल हो चुकी है। इतने टाइम से यूएफसी 324 के लिए हर कोई वेट कर रहा था और काफी टाइम से किसी ने भी पुल आउट नहीं किया था, बट लास्ट वीक आते आते एक मेजर फाइट पुल आउट हो ही चुकी है। बैंटवेट चैंपियन केला हैरिसन इंजर्ड हो जाती है और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स उसे नेक सर्जरी करवा के अपने हर्निएटेड डिस्क जो उसके नेक में थे उनको ठीक करवाना पड़ जाता है और इसीलिए वो अब बाहर हो चुकी है। इस चीज को लेकर केला हैरिसन एक वीडियो को भी अपलोड करती है जहां पर वो क्राई करने लग पड़ती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी कि वो ये फाइट नहीं कर पाई। बहुत बड़ी फाइट कैंसिल हो जा रही है, इससे पता लगता है वी आर सो बैक गाइस, यूएफसी वापस आ चुकी है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कमारू उस्मान के भाई मोहम्मद उस्मान के बारे में। तो रिसेंटली ये अपडेट आता है कि मोहम्मद उस्मान को पकड़ लिया है स्टीरॉइड्स लेते हुए और इसी के चलते अब उसे लग चुका है 30 मंथ्स का बैन। तो यूएफसी की एंटी डोपिंग पॉलिसी ने ये फाइंड कर लिया है कि मोहम्मद उस्मान ने जो अपना टेस्ट सैंपल दिया था वहां पर टेस्टोस्टेरोन का कुछ लेकर फकअप है। मोस्ट लाइकली तुम बोल सकते हो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लिया है, यानी कि स्टेरॉइड्स ही लिए हैं। तो इसको लेकर वो पॉजिटिव पाया जाता है, जहां पर अब उसे लग चुका है 2 साल और 6 महीनों का बैन। तो ये जो बैन है ये मोहम्मद उस्मान ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो फिर से फाइट करने के लिए एलिजिबल होगा 9 अप्रैल 2028 को। नॉट गोना लाई, रीसेंट डेज में दोनों उस्मान ब्रदर्स ने बहुत बड़े एल्स लिए हैं, जहां पर मोहम्मद उस्मान पकड़ा जा रहा है स्टेरॉइड्स का यूज करते हुए और कमारू उस्मान को इतना ज्यादा बैकलैश मिला है जो उसने एंथनी जोशुआ के साथ जो सीक्रेट कॉन्वर्सेशन थी उसे अपलोड कर दिया था इंटरनेट में, जिसके लिए अभी वो पब्लिकली अपोलोजाइज भी कर रहे हैं सबको। तो उस्मान ब्रदर्स के लिए ये वाले दिन अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।